के ऊपर तीन बार कोर्ट परिसर में ही हमला हो चुका है। एक बार सुल्तानपुर में हुआ है। इनके ऊपर जो भी हमले हुए हैं वो कोर्ट परिसर में ही हुए हैं। अच्छा, इसलिए इस घटना से हाँ, तो इनका ऊपर इलाहाबाद में भी बम से हमला हुआ था, वो भी कोर्ट परिसर में ही तारीख पेशी गए हमला हुआ था। फिर जब सुल्तानपुर में जो हमला हुआ था वो भी कोर्ट परिसर के अंदर ही हुआ था। फैजाबाद अयोध्या में जो हमला यहाँ हुआ था वो तो बड़ा भीभत्स हमला था और वो भी कोर्ट परिसर के अंदर ही हुआ था। इसका कह सकते हैं प्रभु ने बचा लिया, कुछ हो सकता था इस तरह से। नमस्कार। एक बार अयोध्या कचहरी फिर दहल गई 2007-2014 के बाद। कल हुआ यूं कि सुबह जब चेकिंग के दौरान एक लावारिस बैग में 2 कट्टा और 4 कारतूस बरामद हुआ और उसके साथ ही 2014 में मोनू सिंह के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ था, 2 लोग हताहत हुए थे, उसकी याद भी ताज़ा हो गई। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया। हम बात करने के लिए इस समय हैं यशभद्र सिंह मोनू के अधिवक्ता दिनेश तिवारी जी, जिन्होंने सूचित किया अपने क्लाइंट को जिनकी कल गवाही होनी थी और उसके पहले एक घटना घटित हो गई। उनसे मैं बात करूंगा। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर आप? अब कल जो है मोनू सिंह के खिलाफ जब मुकदमा कायम हुआ था 2010 में, उसमें बाद में गैंगस्टर एक्ट का अलग से मुकदमा एक लिखाया गया था। जी। मोनू सिंह उस मुकदमे में बाइज्जत बरी हो गए थे। उनके जितने साथी थे जी। बाइज्जत बरी होने के बाद वो गैंगस्टर वाला मुकदमा जो है आज भी चल रहा है। जो मोनू सिंह के ऊपर बम ब्लास्ट हुआ था उसमें जनेंद्र शर्मा ऑन स्पॉट पकड़े गए थे और ये कमला देवी के नाम भी FIR हुआ था, क्योंकि उनका रोल ललकारने का था। क्योंकि उस समय सरकार थी, अब किसी का वो कहने नहीं, उनका नाम पुलिस ने निकाल दिया था दौरान विवेचना। फिर हमने कोर्ट में दरखास्त देकर और उनको कोर्ट ने फिर नहीं उनका कमला देवी को तलब किया गया था इस मुकदमे में। जी। कमला देवी इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट गई थी, वहाँ से इनकी रिट याचिका खारिज हो गई थी। फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था। तब इन्होंने यहाँ माननीय ADJ 3 न्यायालय के समझ आत्मसमर्पण किया था, वो जेल गई थी। फिर बाद में इनकी जमानत हाई कोर्ट से हुई। वो भी मुकदमा आज के ADJ 3 के न्यायालय में विचाराधीन है। ये मुकदमा जो गैंगस्टर वाला था, इस गैंगस्टर के मुकदमे में कमला देवी की गवाही चल रही थी। 21/8/2025 को गैंगस्टर के मुकदमे में कमला देवी की गवाही हुई थी, जीरा हुआ था और न्यायालय ने कल की डेट मतलब 6 सितंबर को 2025 डेट नियत की थी और आयोग को तलब किया गया था। कल 6 सितंबर को मोनू सिंह की तारीख थी। मोनू सिंह को आना था, क्योंकि न्यायालय था नहीं, कोर्ट छुट्टी पर थी, तो मैंने इनको मना कर दिया था। अच्छा, कि आपने? हाँ, मैंने उनको बताया कि क्योंकि कोर्ट नहीं है तो आने की कोई आवश्यकता नहीं। इस घटना की भी जानकारी आपने दी उनको? घटना की जानकारी शाम को तो सोशल मीडिया और सब चारों तरफ से हो गई थी। क्या 2014 में जो हमला हुआ था यशभद्र सिंह मोनू के अंदर कोर्ट परिसर में 2 लोग हताहत हुए थे, उस घटना से कल की घटना से क्या लिंक है? अब इस विषय में पुलिस विवेचना कर रही थी, कर रही है। अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्या लिंक है इसके बारे में नहीं। लेकिन कल जिस हिसाब से असलहा कोर्ट कैंपस में बरामद हुआ है तो कुछ न कुछ तो बात हो ही सकती है। क्या सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है इस तरह से? बिल्कुल हो रहा। चारों तरफ जो है पुलिस रहता है, कैसे लेकर गया अंदर। सुरक्षा व्यवस्था पे तो सवाल खड़ा ही है। इस तरह से असलहा ले जाकर झोले में रखना, वहाँ कारतूस, जिंदा कारतूस है, असलहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था पे तो सवाल है ही है। आपके क्लाइंट के ऊपर भी इस तरह खतरा मंडरा रहा लगा? हाँ, बिल्कुल। उनके ऊपर तीन बार कोर्ट परिसर में ही हमला हो चुका है। एक बार सुल्तानपुर में हुआ है। इनके ऊपर जो भी हमले हुए हैं वो कोर्ट परिसर में ही हुए हैं। अच्छा, इसलिए इस घटना से हाँ, तो इनका ऊपर इलाहाबाद में भी बम से हमला हुआ था, वो भी
कोर्ट परिसर में ही तारिक पेशी में गए हमला हुआ था। फिर जब सुल्तानपुर में जो हमला हुआ था वो भी कोर्ट परिसर के अंदर ही हुआ था। फैजाबाद अयोध्या में जो हमला यहाँ हुआ था वो तो बड़ा भीभत्स हमला था और वो भी कोर्ट परिसर के अंदर ही हुआ था। इसका कह सकते हैं प्रभु ने बचा लिया, कुछ हो सकता था इस तरह से। अब तो प्रभु की देन है ही है, अब क्या कहा जाए उसके लिए हम नहीं कह सकते। क्या मांग करेंगे प्रशासन से, शासन से? अब कचहरी अपने क्लाइंट को केंद्र बिंदु रखते हुए, क्लाइंट के लिए भी और कचहरी के लिए भी, क्योंकि हम लोग परमानेंट वहाँ रहते हैं, 10 से 4 तो रहते ही हैं। सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किया जाए, यही मांग हमारी प्रशासन से है। जी। आप हैं दिनेश तिवारी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी, यशभद्र सिंह मोनू के अधिवक्ता हैं। आपका कहना है कि कल की घटना, चूँकि इस तरह की कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान यशभद्र सिंह मोनू के ऊपर पहले हमले हो चुके हैं, चाहे इलाहाबाद रहा हो चाहे फैज़ाबाद कोर्ट रहा हो, इसलिए इस घटना को उससे लिंकअप किया जा सकता है। सुरक्षा व्यवस्था पर ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसी घटनाओं को प्रभु ने चलिए बचा लिया, चूँकि बहुत से वादकारी, बहुत से अधिवक्ता, और पेशी तो खैर टल ही गई थी। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।